हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज की इस वीडियो में मैं प्रिंटेड कुर्ती के लिए सुंदर सा एक नेक डिज़ाइन बनाऊंगी, जिसके लिए मैं इस डोरी का इस्तेमाल करूंगी। इसके साथ ही मैंने प्रिंटेड कपड़े के साथ का मैचिंग प्लेन कपड़ा लिया है और इसके ऊपर लगाने के लिए मैं ये बटन्स भी यूज़ करूँगी। और इस गले के ऊपर लगाने के लिए मैं इस लेस का इस्तेमाल भी करूँगी, जो कि बाज़ार में बहुत कॉमनली अलग अलग डिज़ाइंस में मिल जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेस्टिंग वाली बुकरम ली है, जिसकी लंबाई मैंने ली है 20 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 11 इंच। अब हम इसे बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर गले की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3.2 इंच। आप अपनी मेजरमेंट्स के हिसाब से गले की चौड़ाई ले सकते हैं। अब हम यहाँ से गले की लंबाई का निशान लगाएंगे। मैं 8 इंच लंबाई ले रही हूँ। अब हम यहाँ पर एक गोल गला ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक गोल गला ड्रॉ कर लिया है। अब हम इस गले से नीचे की तरफ 11 इंच लंबा एक पैनल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे और हम इस पैनल की चौड़ाई ले लेंगे 1.2 इंच। अब एक सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसके बीच में एक गोलाई वाली शेप हम ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब गले का ये डिज़ाइन हमारा ड्रॉ हो गया है। इसके चारों तरफ हम 1 इंच चौड़ा बॉर्डर ड्रॉ कर लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे, 1-1 इंच की दूरी पर। ये देखिए, इस तरह से हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगाएंगे और अब हम इन निशानों को आपस में जोड़ देंगे। ये गला हमारा अच्छे से ड्रॉ हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और गले के बीच वाले हिस्से की बुकरम में से हम सिर्फ पैनल वाला भाग कट करके अलग कर लेंगे। इस पैनल वाले हिस्से को हम डिज़ाइन में यूज़ करेंगे। तो गले की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब हम इसे कपड़े के ऊपर चिपकाएंगे। अब इस गले को कपड़े के साथ चिपकाने के लिए बुकरम का चमकने वाला हिस्सा हम कपड़े की तरफ रखेंगे और ये बुकरम जो गले के बीच में से निकली थी कटिंग करते हुए, उसे हम गले के बीच में ही रखेंगे प्रेस करते हुए, ताकि प्रेस करते हुए गला थोड़ा सा चौड़ा ना हो जाए अपने ओरिजिनल साइज़ से। तो यहाँ पर गले का एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने कट कर लिया है और दोनों कोनों पर छोटे छोटे कट्स लगा दिए हैं। अब कपड़े को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम गले को बीच में से फोल्ड करेंगे और सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे और इसका सेंटर मार्क करेंगे। नीचे से भी हम इसका सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब हम इस गले को कुर्ती की राइट साइड पर रखेंगे, यानी कि सीधी तरफ, इस तरह से, और इसके सेंटर में हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से सेंटर में सीधी सिलाई लगाने से गला अपनी जगह से हिलेगा नहीं। तो इस तरह से हम बहुत ही केयरफुली सेंटर बनाएंगे और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे बुकरम के बिल्कुल साथ साथ। इस तरह से बारीक बखिए से हम बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही सफाई से बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। अब सिलाई लगाने के बाद हम अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे इस तरह से, और अब छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। यहाँ से कपड़ा कट करेंगे और छोटे छोटे कट्स यहाँ पर भी लगाएंगे और अब हम गले को पलट देंगे इस तरह से। पलटते हुए ये जो कोने हैं इन्हें हम अच्छे से बाहर निकालेंगे किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से। ये देखिए, इसी तरह से हम दोनों कोने बाहर निकालेंगे और गले को पलट देंगे उल्टी तरफ और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैं कच्चा टांका नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं सीधी तरफ लेस लगा दूँगी बाद में, जिससे ये सिलाई विजिबल नहीं रहेगी। अगर आपको इसके ऊपर बाद में लेस नहीं लगानी है तो आप यहाँ पर कच्चा टांका लगा सकते हैं और बाद में उसको तुरपाई कर सकते हैं। तो गला हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके बीच वाले हिस्से में लगाने के लिए डिज़ाइन तैयार करेंगे।
तो इसके लिए हम ये वाली बुकरम यूज़ करेंगे जो गले की कटिंग करते हुए बीच में से निकली थी। अब इसके नीचे हम ये पिंक कलर का प्लेन फैब्रिक इस तरह से रखेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में हम बहुत ही सफाई से एक सीधी सिलाई लगाएंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद हम इसके एक तरफ ये डोरी इस तरीके से रखेंगे, अंदर की तरफ हम इस डोरी को इस तरह से डालेंगे और सिंगल प्रेशर फुट की हेल्प से हम डोरी के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से डोरी को बीच में डालकर सिलाई लगाने से एक उभार सा क्रिएट हो जाएगा और एक डायमेंशन ऐड हो जाएगी हमारे डिज़ाइन में। अब फिर से हम एक और डोरी को इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे और सिंगल प्रेशर फुट की हेल्प से इसके बिल्कुल पास पास सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरह से हमारा एक टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा डोरी डाल डाल कर सिलाई लगाने से। तो इस तरह से इस पैनल के सेंटर में मैंने तकरीबन 6 डोरियां डालकर डिज़ाइन तैयार किया है। अब हम इस डिज़ाइन के ऊपर ये लेस लगाएंगे। यहाँ पर मैं इस तरह की लेस ले रही हूँ, लेकिन आप अपनी पसंद की कोई भी लेस ले सकते हैं, लेकिन लेस बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से बिल्कुल साथ साथ हम इस लेस को लगाएंगे और डोरियों के दोनों तरफ हमें इस लेस को इस तरह से अटैच कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल सफाई से साथ साथ हमें इस लेस को अच्छे से अटैच कर देना है। और अब हम फैब्रिक का एक और टुकड़ा लेंगे और इसके ऊपर हम अपने डिज़ाइन को उल्टा करके रखेंगे और इसके ऊपर की तरफ हम बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। अब हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे और इसे पलट देंगे इस तरह से, और पलटने के बाद हम इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपको बुकरम की बाउंड्री अपने आप समझ आ जाएगी और आपको बुकरम की बाउंड्री के ऊपर ऊपर ही सिलाई लगानी है। इस तरह से इसके चारों तरफ हम अच्छे से सिलाई लगा देंगे और अब हम तकरीबन आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ के बाकी सारा कपड़ा कट कर देंगे। अब इस सेंटर पैनल के चारों तरफ हम एक ये जिगजैग वाली लेस भी लगा लेंगे जो कि बहुत कॉमनली बाज़ार में मिल जाती है और इस लेस को लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो लगाने के लिए हम इसको ऊपर से पहले फोल्ड करेंगे और इस तरीके से इस पैनल के ऊपर अच्छे से अटैच कर देंगे। अब जहाँ पर गोलाई वाला हिस्सा आएगा वहाँ पर हमें इसको अच्छे से घुमाने के लिए लेस पर छोटे छोटे कट्स लगाने होंगे। तो इस तरह से इस लेस को हम घुमाकर अच्छे से अटैच कर देंगे और ऊपर से हम इसे फोल्ड करेंगे और एक सीधी सिलाई लगा देंगे। अब हम इस पैनल को गले के बीच में अटैच करेंगे इस तरह से, बहुत ही सफाई से सिलाई लगाएंगे और इसको अच्छे से सेट करते हुए सिलते जाएंगे बहुत ही केयरफुली। इस तरीके से। तो गले के सेंटर में मैंने ये डिज़ाइन अच्छे से अटैच कर दिया है। अब हम इसके साइड पर लेस लगाएंगे जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। तो इस तरीके से मैं इसके साइड्स पर ये वाइट कलर की लेस लगा लूँगी। इस तरह से आपको लेस और प्लेन फैब्रिक की चॉइस अपने प्रिंट के कलर के हिसाब से करनी है। जैसे मेरे प्रिंट में पिंक और वाइट दोनों कलर्स हैं तो इसलिए मैंने पिंक फैब्रिक और वाइट लेस का इस्तेमाल किया है। और ये देखिए गला हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है।
इसी तरह का गला आप अपने प्लेन कुर्ते पर भी बना सकते हैं और जैसे मैंने यहाँ पर वाइट कलर की लेस का इस्तेमाल किया है वैसे ही आप अपनी पसंद की किसी भी कलर की लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो इस गले के बीच में बटन्स भी लगा सकते हैं इस तरह से, लेकिन बटन्स लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।